हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग फर्स्ट वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हम लोग थ्योरी स्टार्ट किए हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी हम लोग देखना चालू किए हैं लोग। अब हम लोग जो पिछला क्लास पढ़े थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हम लोग फर्स्ट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनीशन देखे थे लोग, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे। तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट आप लोग को बता दिए थे। हाँ, वो चीज़ बताने से पहले एक चीज़ आप लोग थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए कि इन्वर्स का कंसेप्ट होता क्या है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ x एंगल के फॉर्म में है और y वैल्यू के फॉर्म में है। अर्थात एंगल यहाँ मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा, बीच में जाएंगे तो 90 डिग्री मिलेगा, और यहाँ से जो मान मिलेगा अर्थात 1/2, यहाँ से जो मान मिलेगा 1/√2, यहाँ से जो मान मिलेगा 1। हाँ, तो आप लोग को बताए थे कि अगर साइन 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो बता दीजिएगा 1/2। अब यही साइन उल्टा हो जाता है, ये 30 इधर आ जाता है और साइन इनवर्स 1/2। तो अब आप लोग को पहले जो साइन 30 डिग्री आप लोग को मिलता था, अब आप लोग को मिलेगा साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 मिलेगा तो आप डिग्री बता दीजिए। उसी तरह किसी में भी, जैसे अगर आपको मिल जाए साइन इनवर्स 1/√2 तो इसका मान 45 डिग्री होता है। तो वैल्यू दिया रहेगा और डिग्री बताना होता है। कोई भी मान में साइन इनवर्स 1 आपको मिलेगा तो डिग्री कितना डिग्री का मान होता है 1 कितना डिग्री का मान होता है तो 90 का मान, तो 1 का मान 90। हाँ, हम लोग फर्स्ट जो वीडियो में देखे थे वहाँ ये जो डिग्री वाला मान यहाँ ला दिए थे और ये वाला मान यहाँ डिग्री वाला मान x एक्सिस पर होगा और वैल्यू वाला मान y एक्सिस पर था। तो फर्स्ट वीडियो में जो बताए थे वहाँ थोड़ा सा एक्सिस वाला जो डिग्री और वैल्यू वाला जो मान था उल्टा हो गया था, x वाला y पर हो गया था, y वाला x पर हो गया था। तो इस चीज़ को आप लोग सुधार लीजिएगा लोग, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज 2 पर। कल पिछला क्लास में जहाँ पर हम लोग छोड़े थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब प्रॉपर्टीज मतलब गुण 2। प्रॉपर्टीज 2 भी बहुत ही आसान है। इसमें साइन इनवर्स x इंटू एक्स तो रिजल्ट x, कॉस इनवर्स इसको ऑफ कर लेंगे, कॉस x बराबर x, टेन इनवर्स टेन x बराबर x, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर भी x। तो प्रॉपर्टीज 1 जो बताए थे उसमें ये जो इन्वर्स था यहाँ था, अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज 2 है उसमें इन्वर्स पहले है
उसमें भी साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन कॉट कॉट से था, एक ही तरह था। इसमें भी साइन साइन कॉस कॉस, हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा ये जो मान है वह एंगल को डिनोट करता है, अर्थात एंगल अर्थात क्या, रेंज को दर्शाता है। तो साइन के लिए रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स के लिए रेंज आप लोगों को बताए थे -π/2 से π/2 के बीच विथ इक्वल साइन, रेंज यही बताए थे आप लोग को साइन के लिए। हाँ, तो वहाँ देखिए वहाँ वेरिएबल हम लोग x के जगह y यूज किए थे तो y के लिए लिखे थे। अब वेरिएबल हम लोग को x के जगह x ही है तो इस y के जगह हम लोग क्या कर लेंगे x। और cos के लिए, तो cos के लिए आप लोग बता दीजिए, cos के लिए डिफिनीशन याद कराए थे, x का मान 0 और पाई के बीच विथ इक्वल साइन, किसका मान, cos का मान। tan का मान भी बताए थे -π/2 से π/2 के बीच, इसमें इक्वल रहता है, इसमें विदाउट इक्वल रहता है। cot का मान बताना है तो 0 और पाई के बीच, इसमें इक्वल रहेगा, इसमें विदाउट इक्वल रहेगा। sec का मान भी 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच तो रहेगा लेकिन इन दोनों के बीच वाला नंबर अर्थात π/2 इसमें शामिल नहीं रहेगा। cosec के लिए बताए थे -π/2 से π/2 के बीच होगा, इन दोनों के बीच नंबर, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है 0। तो ये आप लोग पहले से ये सारा डिफिनीशन बताया हुआ है, आप लोग याद कर भी लिए होंगे। तो ये साइन इनवर्स साइन x हो तो x, कॉस इनवर्स कॉस x, मतलब सेम सेम रहे तो रिजल्ट क्या होता है x। तो इस फार्मूला को प्रॉपर्टीज नंबर 2 को भी आप लोग अच्छा से लिख लीजिए और याद तो हो ही गया होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं है। तो लिख लीजिए, तो इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। चलिए नोट करिए लोग, इसको राइट डाउन करिए। चलिए नोट कर लिए लोग, तो चलिए इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। हाँ, अगर आप इस फार्मूला को प्रूफ करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, साइन x को थीटा मान लीजिए, साइन x को क्या मान लीजिए, थीटा। अब इधर साइन है उधर जाएगा तो x बराबर साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। इसको उल्टा लिख लेंगे, उल्टा मतलब LHS को इधर और RHS को इधर। अब चूंकि थीटा के जगह हम लोग माने हुए हैं साइन x, तो यहाँ रख दीजिए साइन इनवर्स थीटा, जहाँ है वहाँ क्या रख सकते हैं साइन x बराबर x। देखिए तो यही प्रूफ करना था क्या। तो आप लोग उसी तरह कॉस का भी प्रूफ करना है तो जहाँ साइन है कॉस डाल दीजिए, टेन का करना है तो जहाँ साइन है टेन डाल दीजिए, कॉट का करना है तो जहाँ साइन है कॉट डाल दीजिए, जिसका करना है वहाँ डाल दीजिए, सेम ही प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर क्या था 2 था। तब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर। चलिए नोट कर लिए लोग। अब वीडियो को रोक लीजिए, आराम से लिख लीजिए लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज थर्ड में कहता है कि साइन इनवर्स x हो तो इसको हम लोग कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। साइन में आप लोग जानते हैं p/h होता है और कॉसेक में h/p होता है। तो बस इसी कंसेप्ट को यूज किए हैं लोग। साइन में क्या होता है p/h और कॉसेक में क्या होता है, तो यहाँ देखिए बट्टा में कुछ नहीं, अर्थात क्या ले सकते हैं ये। तो कॉसेक में चेंज करना है तो पलट लेना है। उसी तरह
कॉस इनवर्स x हो तो इसको सेक इनवर्स 1/x में कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। टेन इनवर्स x हो तो कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स x हो तो इसको टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। सेक इनवर्स x हो तो इसको कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, और कॉसेक इनवर्स x हो तो इसको साइन इनवर्स, उल्टा लिखना है ना, 1/x 1/x लिख सकते हैं। और इन सभी में भी कंडीशन रहेगा, ये डोमेन के फॉर्म में ना है, तो डोमेन के फॉर्म में है तो x का मान -1 और 1 के बीच में, कॉस के लिए सेम ही हो जाएगा। टेन के लिए क्या होता है मान, -∞ से इन्फिनिटी, कॉट के लिए सेम ही हो जाएगा। सेक के लिए x का मान -1 से छोटा विथ इक्वल साइन और 1 से बड़ा, और ये भी मान क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कोई दिक्कत, सिंपल है, आसान है, याद करने के लिए कोई खास दिक्कत है नहीं, केवल p/h है तो बदल देना है h/p। तो नोट कर लीजिए लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3। चलिए नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टीज 4 की तरफ। 4 में देखिए प्रॉपर्टीज कहता है साइन इनवर्स अगर -x रहे तो इसका मान माइनस साइन इनवर्स x होता है। कंडीशन फॉलो होगा यहाँ भी, x का मान -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। कॉस इनवर्स -x हो तो इसका मान पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। डोमेन सेम ही होता है कॉस के लिए भी। अगर टेन इनवर्स -x आ जाए तो इसमें भी माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। और 10 के लिए डोमेन क्या होता है, x का मान -∞ से इन्फिनिटी। अगर कॉट इनवर्स -x मिल जाए तो मान पाई माइनस कॉट इनवर्स x। डोमेन सेम ही होता है कॉट के लिए भी। सेक इनवर्स अगर -x मिल जाए तो इसका मान पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कंडीशन x का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। कॉसेक इनवर्स -x हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाता है, अर्थात कॉसेक इनवर्स x, और कंडीशन सेम। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 4। तो इसको याद भी रख सकते हैं लोग, कैसे कि देखिए साइन 10 और कॉसेक, साइन 10 कॉसेक का मान आप लोग को बताए थे -π/2 से π/2 के बीच होता है। किसका किसका, तो साइन का 10 का कॉसेक का मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो इस तरह के कंडीशन में आप लोग को माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाता है, डायरेक्ट बाहर हो गया है। और 0 और पाई के बीच किसको किसको, तो कॉस को, कॉट को और सेक को बताए थे।
कॉस कॉट सेक 0 से पाई के बीच होता है, तो कॉस कॉट सेक की कंडीशन में पाई माइनस करके बाहर होता है, पाई माइनस करके बाहर होता है। पाई कब? जब निगेटिव रहेगा तब। तो जब निगेटिव रहेगा तो साइन 10 और कॉसेक का मान डायरेक्ट बाहर, और कॉस कॉट और सेक का मान पाई माइनस करके बाहर होता है। बात समझ में आ? तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 नोट कर लीजिए, इसको राइट डाउन करिए लो। चलिए नोट कर लीजिएगा लोग। हाँ, वीडियो को रोककर भी आप नोट कर सकते हैं लोग। इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। ये जो अभी बताया इसको प्रूफ किया भी जा सकता है, तो चलिए प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। किसको प्रूव करना है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेट कर लेंगे किसको? साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान लेंगे थीटा। इधर इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाई -1 कर देते हैं। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये माइनस जो था थीटा के अंदर डाल दिए। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। क्वाड्रेंट रूल हम लोग 11th में पढ़े हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये साइन है, इधर बुला देंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, और इधर RHS में जो मिलेगा माइनस थीटा। चेंज कर दीजिए, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा के जगह देखिए कुछ माने हुए थे लोग, डाल दीजिए। क्या माने हुए थे? साइन इनवर्स माइनस एक्स। थीटा बराबर यही ना माने हैं, और RHS में माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए तो जो लाना था प्रूव्ड हो गया क्या? तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 में ये साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स कैसे होता है, बात समझ में आया सभी आदमी को? चलिए तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें एक और कॉस वाला भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये साइन वाला था तो कॉस वाला भी प्रूफ करके, इसको वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा लोग, ठीक है? हम कॉस वाला कर देते हैं। चलिए कॉस वाला में देखिए क्या होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसका मान पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हर डोमेन ये फॉलो करेगा, डोमेन का मान -1 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए। इसमें भी डोमेन वाला कंडीशन फॉलो होगा। चलिए लेट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा। इधर कॉस इनवर्स है, उधर जाएगा तो एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। फिर करते क्या है? मल्टीप्लाई -1, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा।
अब आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं लोग, ये लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा करिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा। तो आप इस तरह नहीं कर सकते हैं लोग, तो इस तरह नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में डाल दीजिए लोग कॉस पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, ये कॉस है इसलिए ये मान क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा, अर्थात माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब कॉस को इधर बुला देना है तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इधर मिल जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा को भी इधर बुला दीजिए तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स और बराबर चेंज कर देना है, इसको उधर उसको इधर कर देना है, बदला बदली कर देना है। तो माइनस थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस थीटा, और ये उधर चल जाएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा की जगह क्या माने हुए हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, थीटा की जगह यही ना माने हैं। देखिए तो आरएचएस में जो आया है वही प्रूफ करना था क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जैसे किए उसी तरह कॉस का जिस तरह किए उसी तरह कॉट का भी और सिक का भी कर सकते हैं, और साइन का जैसे किए उस तरह टेन का कर सकते हैं, कॉसेक का कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 में किसी को दिक्कत, और डोमेन वाला कंडीशन इसमें भी फॉलो होगा, इन्वर्स के फॉर्म में है तो डोमेन वाला जो भी कंडीशन है इसमें फॉलो करना पड़ेगा। ये वैल्यू तब यह मान देगा जब -1 और 1 के बीच में, तो कंडीशन को ध्यान रखना होगा हमेशा, जब भी यह क्वेश्चन मिलेगा तो इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखिएगा लोग कि इसके बीच में ही मान होना चाहिए, तभी जाके ये रिजल्ट फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए लोग, नहीं नोट किए होंगे लोग तो रुक कर लीजिएगा लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 पर। तो इसमें कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो ना, तो इसका रिजल्ट π/2 होता है। कंडीशन फॉलो होगा -1 और 1 के इन्वर्स के फॉर्म में है तो ये कंडीशन फॉलो होगा। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी π/2, tan और कॉट एक साथ रहे तो भी π/2, और कंडीशन रहेगा आप लोग का -∞ से ∞, और फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान भी π/2 ही होता है। इसको एग्जाम में भी डायरेक्टिव फार्मूला प्रूफ करने के लिए पूछ दिया था, तो चलिए प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। याद पहले कर लीजिए लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों सेम होना चाहिए, एक्स का मान क्या होना चाहिए, सेम, और इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। जो एक्स होगा इन दोनों का मान -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, मतलब 1/2 अगर 2 है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, π/2। तो x का वैल्यू दोनों में सेम हो, यहाँ x का वैल्यू दोनों में सेम हो, यहाँ -∞ से ∞, और इसमें x का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा ले लेंगे। तो सेक और कॉसेक एक साथ मिले तो π/2, tan और कॉट एक साथ मिले तो π/2, साइन और कॉस एक साथ मिले तो π/2। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 5। चलिए इसको भी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे ये वैल्यू, ये कैसे π/2 होता है।
इसमें भी लेट करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इनवर्स है उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा को हम लोग को कॉस में बदलना है तो क्या करते हैं, याद कीजिए, अगर साइन थीटा है, अगर हम लोग को कॉस में बदलना है तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। 90 डिग्री पर मान बदल जाएगा, कॉस बदल कर किस में हो जाता है, साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए पॉजिटिव देगा, तो ये बदल जाएगा। साइन को किस में कन्वर्ट कर लिए, कॉस में। अब कॉस को इधर बुला लेंगे तो कॉस को LHS में बुलाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स π/2 और माइनस थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 मिल जाएगा। अब थीटा का मान देखिए ना, कुछ आप माने हैं डाल दीजिए, थीटा जहाँ है वहाँ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स पहले से है बराबर π/, देखिए तो यही प्रूफ करना था क्या, तो ये कैसे प्रूफ हुआ, बात समझ में आ। उसी तरह 10 वाला करना है तो 10 वाला के साथ हो जाएगा, 10 कॉट करना है तो इसी तरह कर दीजिए, सेक कॉसेक करना है तो इसी तरह कर दीजिए। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 5, नोट कर लीजिए। अब आप लोग को प्रॉपर्टीज नंबर 6, देखिए इसमें थ्योरी मेन है। थ्योरी अगर आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है हुआ। किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाइए, आप लोग को आसानी से बनेगा। हाँ, आपको जो मन बुक करता है बनाइएगा, KCC ना बनाना है वो भी बनेगा। जिसको NCERT पढ़ना है NCERT भी बनेगा। जिसको RS अग्रवाल पढ़ना है, जिसको RD शर्मा पढ़ना है, कोई भी बुक बनाइए, सबके लिए थ्योरी एक ही है। जिस बुक का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, हर एक बुक का क्वेश्चन 100% बनेगा यदि आप थ्योरी पूरी तरह अच्छा से कंप्लीट रखिए। तो थ्योरी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा तो किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाया जाएगा 100% बनेगा और समझ में भी आएगा। थ्योरी कंप्लीट रखिए लोग। अब थ्योरी नहीं अच्छा आधा अधूरा रखिएगा तो फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे लोग तो दिक्कत आएगा। थ्योरी आप लोग एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने के लिए थ्योरी मेन होता है। अगर थ्योरी आप लोग अच्छा से करिएगा फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी बुक का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, सभी बुक बना सकते हैं लोग, जिसको जो बुक पढ़ना होगा पढ़ेगा, ठीक है। हम आपको सभी बुक का क्वेश्चन डाल लेंगे, जिसको जो बुक पढ़ना है पढ़ेगा लोग, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 बताते हैं। प्रॉपर्टी 6 में कहता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो आप इसको कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसिक इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, जब साइन में दिया हो, किसी एक में दिया हो तो आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बट्टा में 1 ले सकते हैं क्या, तो ये P/H हो जाएगा, अर्थात P का मान x और H का मान 1। पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तब परपेंडिकुलर मालूम है, लंब मालूम है, और हाइपोटेनस अर्थात कर्ण मालूम है, तब बेस निकाल सकते हैं। आधार रूट अंडर h का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर।
माइनस पी का स्क्वायर। तो b बराबर हम लोग निकल जाएगा h के जगह 1 का स्क्वायर और p के जगह x का स्क्वायर, अर्थात हम लोग को क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो PBH का प्रयोग करके आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। तो हम लोग P और H मालूम था तो B निकाल लिए। अब हम लोग को cos चाहिए, तो cos के लिए चाहिए B और बाई H। तो B का मान यहाँ निकाले हुए हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर और H का मान 1 है, डाल दीजिए। 10 में करना है तो 10 के लिए P चाहिए और B चाहिए, तब P का मान P बाई B चाहिए। तो P का मान x है और B का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट में तो इसी 10 को पलट दीजिए, तो 10 को पलटेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई एक्स। सेक तो कॉस को पलट दीजिए, कॉस एक तो इसको पलट दीजिए 1 बाई एक्स। मतलब अगर एक फॉर्म में दिया है, एक इन्वर्स का मान दिया है, तो आप जिसमें भी चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? PBH का प्रयोग करके। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। लंब आधार कर्ण का प्रयोग करके जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 6, नोट कीजिए। अब आगे का प्रॉपर्टीज 7 है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस माइनस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ये सब प्रॉपर्टीज है। फिर 2 sin इनवर्स x है, 2 cos इनवर्स x है। तो आज देखिए, आज हम लोग प्रॉपर्टीज 7 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं प्रॉपर्टीज 6 तक। ये बाकी के जो प्रॉपर्टीज है अब इसके नेक्स्ट वीडियो वाला में डालेंगे। ये प्रॉपर्टीज 6 तक तब तक इसमें लिखिए, और 6 के बाद वाला जो प्रॉपर्टीज है 7, 8